जी हाँ, आज हमारी क्लास 8 की अगली वीडियो है ये। और इसमें आज हम प्रश्नावली 2.4 का 7वां सवाल देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल बताए थे आप लोगों को, और बाकी जितने हमने छोड़े थे वो आप लोग करिएगा, ना है तो पूछ सकते हैं। अब आज हम 7वां सवाल देखेंगे। हम पढ़ करके बताते हैं सवाल है क्या। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो हमने आप लोगों से कहा था ये जो एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इसमें जब इस टाइप वाले सवाल आएंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे, मतलब वेरिएबल को मानेंगे। जैसे चर पर एक्स वाई जेड कुछ भी माने, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मानेंगे वो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो इसका मतलब हो गया 3/2 के रेशियो में हमेशा चलेगी। क्या चलेगी? कमीज और पतलून की, कमीज और पतलून के कपड़े की जो माप होगी वो 3 और 2 के अनुपात में चलेगी। तो इसके साथ हम कोई सा भी अगर कांस्टेंट लगा लें तो इसको हम अलग अलग जोड़ सकेंगे, तो इसलिए हमने x लगा लिया मान लें। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि 3x और 2x इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको हम फिर से डिवाइड करें तो x कट जाएगा, 3/2 फिर से आ जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ वेरिएबल लगा लिया। अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग, ये निकल गया कमीज का कपड़ा 3x मीटर, ये निकल गया पतलून का कपड़ा इतने मीटर। उसके बाद लिख लेते हैं सबसे पहले कमीज कपड़ा, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, आप लोग पूरा पूरा लिख लिए। कमीज का कपड़ा हो गया 3x मीटर, m का मतलब मीटर है यहाँ पर, और पतलून का कपड़ा हो गया 2x मीटर। अलग अलग लिख लिया इसको। उसके बाद वो बोल रहे थे कि 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कमीज का कपड़ा मिलेगा, 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। तो 50 रुपये का 1 मीटर मिलेगा, तो 3x मीटर कितने रुपए में मिलेगा, ये जब इसका इसमें इंटू करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कमीज के कपड़े का भाव, कमीज कपड़े का भाव हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बाकी आप लोग पूरा लिख लीजिए। कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये का 1 मीटर मिलेगा, तो 3x मीटर कितने का मिलेगा, 50 × 3x कितना आ जाएगा, 150x इतने रुपए। इसी तरह से पतलून के कपड़े का भाव कितना हो जाएगा, उसमें क्या बोला 90 रुपये प्रति मीटर, तो 90 रुपये का 1 मीटर मिलेगा। तो 2x मीटर कितने रुपए में मिलेगा, 90 × 2x मतलब 180x इतने रुपए में मिलेगा। उसके बाद बोल रहे हैं पतलून के, तो ये क्या हो गया, ये पतलून का 2x मीटर कपड़ा इतने रुपए में मिलेगा, कमीज का 3x मीटर कपड़ा इतने रुपए में मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है इन दोनों कपड़ों को क्रमशः, मतलब कमीज का कपड़ा 12% और पतलून का कपड़ा 10% लाभ पर बेचकर वह 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो वो तो खैर x से निकल जाएगा जब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, अगर 12% के लाभ पर वो बेच रहा है, अगर 12% के लाभ पर वो बेच रहा है तो उसने कितने रुपए में बेचा है ये निकालना पड़ेगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, कितने रुपए में बेच रहा है, विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कमीज का विक्रय मूल्य। कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए इतने रुपए में तो वो सिर्फ खरीदेगा, कमीज का कपड़ा 150x रुपये में खरीदेगा, लेकिन वो 12% के लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब खरीदा उसने कम में होगा और बेचेगा ज़्यादा में, मतलब कि विक्रय जो उसने किया, खरीदा वो कम में करा, विक्रय ज़्यादा आएगा, मतलब कि 150 रुपये में वो ऐड होगा 12%, 150x प्लस 150x × 12
अपॉन 100 ये होगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा 2 6 जा, ये कुल मिला करके आ जाएगा 150x और प्लस 6 3 जा 18x, ये आ जाएगा हमारा 168x। इतने रुपए में उसने बेचा, 150 रुपये में 150x रुपये में खरीदा और 168x रुपये में बेच दिया। अब आइए देखते हैं पतलून का, इसको हम रफ नहीं करेंगे, नीचे ही देख लेते हैं। तो बाकी सब कुछ है, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य इसी तरह से लिख देंगे। तो पतलून के कपड़े का मूल्य उसी तरह से इतने रुपए में खरीदा, 180x प्लस 180x इंटू 10/100। क्यों? क्योंकि इसको 10% के लाभ पर बेचा, तो 180 का 10% 180 रुपये में जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18x 180 में 18 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 198x इतने रुपए में। तो इतने रुपए में उसने पतलून का कपड़ा बेचा और इतने रुपए में उसने कमीज का कपड़ा बेचा और ख़रीदा इतने रुपए में था। अब क्या कह रहे हैं कि कमीज के कपड़े को 12% के लाभ पर बेचकर, पतलून के कपड़े को 10% के लाभ पर बेचकर वो 36,600 रुपये खरीदता। मतलब ये वाला रुपये 168x इसको बेचा उसने 12% में, और मतलब प्लस पतलून को बेचा उसने 10% के लाभ पर। इन दोनों को बेचकर वो तब कमाता है 36,600 रुपये, इतना रुपये वो कमाता है। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी यहाँ पर। इस इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करके पूरा निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 1, मतलब x का मान आ जाएगा 100। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हम आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से पता चल जाएगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन हमने बना दी आप लोगों की। अब x = 100 आ जाएगा। x को उसके बाद वो कह रहे थे पतलून के कपड़े का, पतलून उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो 2x और 3x की रेशियो में चला था। x का मान हमें पता चल गया, तो पतलून का यहाँ पर हमने माना था पतलून का कपड़ा 2x है, तो अब पतलून का कपड़ा हम लोग बता सकते हैं क्योंकि x का मान हमें पता चल गया। पतलून का कपड़ा कितना हो जाएगा, 2 × x का मान 100, इसलिए 200। इसी तरह से अगर कमीज का देखें, कमीज का तो वो आ जाएगा 3 × 100, कितना आ जाएगा 300। बस ये हो गया आंसर आपका।